कारण इथे जेवढे बीजेपी वाले आले ते इथे येऊन पाहत नाही कधीच. प्रभाग 12 बदलेगा, लोगों की सोच बदलेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगे और प्रभाग 12 में चारों कमल ही आएंगे. इतना भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है. पुराना ही पुराना कर रहे हम तो पुराने वाले. हैं. अच्छा, आप पुराने वाले हैं. अच्छा, ये पुराने वाले हैं, आप नए वाले हैं. बगादा ताजी है कि नहीं है सब्जी? फ्रेश है, गर्मा गर्म. गर्मा गर्म. हाँ, ये चुनाव भी गर्मा गर्म है. गर्मा गर्म चुनाव तो हवा ही करे. नागपुर में है किसकी हवा, मनपा चुनाव में कौन मार रहा है बाजी, ये जानने के लिए निकले हैं. नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ल और मेरे साथ है मेरे साथी जितेंद्र खापरे. हम निकले हैं ये जानने के लिए कि आखिर मनपा में इस बार कौन परचम लहराते हुए दिखाई दे रहा है, किसके पक्ष में हवा चल रही है और कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा. हम मौजूद हैं प्रभाग 12 में. प्रभाग 12 बीते चुनाव में कहें तो 50-50 का था. 2 सीट भाजपा की, 2 सीट कांग्रेस की. लेकिन इस बार प्रभाग 12 की क्या है स्थिति, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं. नागरिकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस मनपा चुनाव को लेकर. तो चलिए चलते हैं आगे और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मनपा में किसकी हवा और क्या है माहौल. प्रभाग 12 के सुरेंद्रगढ़ परिसर में हम लोग मौजूद हैं. मुख्य सड़क है ये इस एरिया की. यहाँ पे हमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रभाग 12 क्या कहता है और मनपा चुनाव में क्या है माहौल. कुछ लोग खड़े हैं, बन ठंड के बकायदा ठंड वंड लग रही है ना दोस्त? क्या नाम है आपका? ठंड तो है ये भैया, ठंड क्या तो है. नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम विमलेश नाई है, मैं सुरेंद्रगढ़ का रहवासी हूँ. तो अब क्या है इस बार देख रहे हैं मनपा चुनाव को लेकर? अब इस बार तो मनपा चुनाव का तो मैं यही बोल सकता हूँ, युगल भैया ही है सामने. जनता का भी यही पुकार है, जन जन की बस यही पुकार, युगल विदावत अब की बार. सभी का यही कहना है. युगल भैया इतने सालों से, मैं 15 सालों से युगल भैया को जानता हूँ. ज़मीन से लेकर ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व है. और चाहे गटर का काम हो, नाली का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो, या कि फिर किसी भी गरीब व्यक्ति को सुशिक्षित करने का काम हो, किसी भी तरीका का सपोर्ट लगता है तो युगल भैया सबसे पहला नाम युगल भैया का आता है. मैं बहुत पहले से जानता हूँ युगल भैया का. बहुत काम किए हैं, चुनाव जीत जाएंगे इस बार. 100% गारंटी के साथ चुनाव तो जीतना ही है. और टिकट नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? टिकट पहले से ही कंफर्म हो चुकी है. टिकट ऐसे अच्छा, बता दी है कि टिकट कंफर्म है, बस तैयारी करो. कि जनता का विचार पहले से जानकर तो अपने को, जो जनता के विचार तो ऊपर जाता ही है. तो जनता के विचार जैसे बना हुआ है उसी के अनुसार टिकट भी कंफर्म समझते हैं हम. भैया क्या नाम है आपका? मैं दीपक शिवनकर, यही से हूँ, सुरेंद्रगढ़ का निवासी हूँ. सुरेंद्रगढ़ के निवासी. ये तो एक नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी टिकट कंफर्म है. आपको भी लग रहा है टिकट कंफर्म है कि अभी तो अनाउंसमेंट बाकी है, वार्तालाप चल रही है, चर्चा चल रही है? नहीं तो जनता कह रही है कि युगल किशोर विदावत जी आनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो एक लोकल व्यक्ति है यही के प्रॉपर, और नया चेहरा है. और पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पार्टी में रह के हुए, है ना. कांग्रेस पार्टी में रहती है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया यहाँ पे. तो उस हिसाब से वो अच्छे होटो से चुन के आएंगे वो. पिछली बार तो यहाँ पे 50-50 का मामला हुआ था, बीजेपी की भी जीते, कांग्रेस के भी जीते. इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? देखिए, इतने नगर सेवक यहाँ से आए क्योंकि प्रॉपर हमारे बस्ती का कोई नगर सेवक नहीं है. तो यहाँ पे कामों के लिए बहुत दुर्लक्ष्य हो जाता है ना. तो बाकी जो समस्या है छोटी मोटी है, वो समस्या जो युगल भैया जो है अपने लेवल पे पूरी कर लेते हैं. तो उस हिसाब से जनता की मांग है कि हमारे बस्ती का व्यक्ति होना चाहिए और एक साफ छवि के व्यक्ति है ना, उभरते नए एक नौजवान है. तो उस हिसाब से नौजवान है, पार्टी नौजवानों को मौका देगी पार्टी इस बार. लेकिन ये कह रहे हैं कि टिकट कंफर्म है. आपको भी लग रहा है टिकट कंफर्म वो है? जनता की मांग है. जनता का मन है, जनता का मूड समझ कर ही पार्टी क्या करती है, टिकट देती है. तो जनता का इस समय जनता का यही मूड है कि युगल भैया को टिकट मिलना चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा बोले कंफर्म है. टिकट मिळना चाहिए ऐसा है ना. काय म्हणता काका तुम्ही आता? काही नाही, बस कुठे गेले होते? बाहेर चाललो, अच्छा, बाहेर चालले. कुठे चालले? सामान घ्यायला, खरेदी सामान करायला. घ्यायला. तर काय आहे मनपाची हवा कशी वाटून राहिली त्यावेळी? बदलाव तर झाला पाहिजे. बदलाव झाला पाहिजे. कारण हे कंटिन्यू एकच सरकार 3 वर्ष झाले, 3दा. थोडा बदल तर झाला पाहिजे, कारण तेच राहतात, काम काही होत नाही. हे पाहून राहिले का नागपूरची हवा काय पोझिशन आहे. सकाळी पाहाल तर पुरं पाणी वाहत राहते गडरच्या या रोडवर. नगरसेवक लक्ष देत नाही. म्हणून बदलाव तर पाहिजे. कोणाची हवा दिसून राहिली इकडे मग?
आता हवा तर कोणाला तिकीट मिळाली नाही मिळाली काय माहिती तिकीट भेटणार त्यावर करणार. करणार. अच्छा, तुमचं मत काय? माझं मत काय आहे? बदल करायचा है कि नहीं करायचा है कि मला तर बदल पाहिजे. तुम्हाला बदल पाहिजे? तुम्हाला बदल पाहिजे है ना. और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं. ठंड बहुत जोर की है अंकल. ठंड अच्छा मौसम बना हुआ है. हाँ क्या नाम है आपका? अशोक दीक्षित. तो दीक्षित जी क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव को लेकर? मनपा चुनाव को क्या अपने बस्ती का आदमी आने को ना. क्यों ऐसा लग रहा है आपको ही आना चाहिए? क्योंकि दावे तो बहुत लोग कर रहे हैं सीट पर, पुराने भी कर रहे हैं जो जीते थे, हाँ जो नए हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन आप एक ही का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि 3-4 लोग लगातार नाम ले रहे हैं. बदल होना ना भाई, कुछ तो बदल होना ना. हमेशा पुराने चाहेंगे तो नए को भी मौका मिलना चाहिए ना. तो फिर इस बार क्या स्थिति है, आप क्या देख रहे हैं प्रभाग 12 की? प्रभाग 12 में तो वही है, कांग्रेस तो ही आने को होना. वही आने को ना. 4 लोग है ना इस बार, लेकिन हाँ 4 का क्या है? घर में अब वो कोई लेडीज रहेंगी 2, हाँ और 2 जेंट्स रहेंगे. प्रभाग में बदलाव की हवा दिख रही है? हाँ थोड़ी बहुत तो है बदलाव की. किस तरह के, थोड़ा सा हमें समझाइए ना. हाँ थोड़ा सा समझाइए किस तरह है, किस तरह की देख रहे बोले हैं? तो देखो अभी तक सब बाहर के लोग आते गए वार्ड मेंबर, तो यहाँ के भी बस्ती का भी एक खाना होना चाहिए बस. और क्या, इसलिए लग रहा है हाँ हाँ इसलिए लग रहा है कि बस्ती का भी आना चाहिए. इनको करते हैं बातचीत. बहुत देर से खड़े भैया, क्या नाम है आपका? नितिन व्यास. तो वैसे ही क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव को लेकर? देखिए बहुत सारे लोगों ने नाम लिया, नाम हमें नहीं चाहिए, हमें मुद्दे बताइए कि क्यों बदलाव, जैसे कि ये लोग बात कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है इस पे? असल में यहाँ के लोगों को ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कभी भी उनके साथ खड़ा रहे, तो कभी भी लोगों को कभी भी सपोर्ट मिल सकता है. इसीलिए लोगों की इच्छा है कि इस बार पप्पू भैया को टिकट मिले. सिर्फ यही एक कारण है कि स्थानीय है, बाजू के हैं, कि और भी कुछ कारण है? बीते जो चुनाव हुए हैं और जो आपके नगर सेवक रहे हैं उनका कार्यकाल किस तरह देखते हैं और किस तरह उनका रहा? क्योंकि इसमें प्रभाग में 4 सीटें थी, कांग्रेस के विधायक नगर सेवक भी जीते थे, उनको लेकर क्या कहना है? पूरे प्रभाग का क्या है इस बार? देखिए सब अपने अपने लेवल से काम करते हैं, पर इस बार पब्लिक का भरोसा है कि विदावत जी अच्छा काम करेंगे. एक उम्मीद के सहारे दुनिया चलती है. एक उम्मीद के हिसाब, एक उम्मीद है लोगों को. उम्मीद पे दुनिया कायम है. कायम है बस यही है. उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसा इनका कहना है. काय म्हणताय का तुम्ही? काय म्हणणार आहे आता? कुठे कोणाची हवा दिसून राहिली इकडे? आता विदाऊट चर्चेत आहे सध्या. काऊन चर्चेत आहे? सुरेंद्रगडचा आजपर्यंत एकही नगरसेवक इथून निवडून आलेला नाही. त्यामुळे या वेळनं वस्तीतलाच माणूस पाहिजे ह्या हिशोबाने विदाऊट खरा उतरते. कारण हा समाजसेवक आहे, बऱ्याच ठिकाणी काम करत राहतो. 5ही वर्ष काम लोकांच्या समोर समस्यामध्ये काम करत असतो. त्यामुळं वस्तीतल्या लोकांनी ठरवलं की वस्तीतल्याच माणसाला निवडून द्यावा आणि तो म्हणजे विदाऊट. आगे कुछ लोग हैं, महिलाएं बैठी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या रुख है. 50% आबादी जो है बहुत महत्वपूर्ण है. तमाम राजनीतिक दल जो है उन पे पूरा फोकस कर रहे हैं किस तरह उन्हें अपने साथ लाया जाए. तो पहले तो बता दीजिए आपका नाम क्या है? थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप छुप रहे. ती अरुण गटलेवार. काय म्हणता काकू, यावेळी कोणाची हवा दिसून राहिली मनपात? बदलाव करायचा आहे की नाही करायचा आहे? बिलकुल करायचं आहे. कारण सांगा तुम्ही. कारण इथे जेवढे बीजेपी वाले आले ते इथे येऊन पाहत नाही कधीच, म्हणून आम्हाला काँग्रेस पाहिजे. फक्त हेच कारण आहे का की अजून काही पण आहे? नाही म्हणजे चांगला मुलगा आहे तो आणि शेजारीच राहतो अगदी आमच्या, चांगला. आणि आम्हाला त्याच्यामुळेच आम्हाला त्याला हे करायचं आहे पुढे. आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो मुझे भी ऐसा चाहिए कि आना चाहिए. अपने बस्ती का बच्चा है कि आज तक तो कोई आया नहीं है यहाँ कभी. इतने 20 साल हो गए. अच्छा बच्चा है तो आना चाहिए. और फिर भी तकलीफ तो होती है, कभी गडर की, कभी काई की, कभी तो फिर भी काम बहुत से किया उन्हें. काम किया है. हाँ किया है ना. बाकी को क्या कहेंगे जो पहले थे? अब पहले ने क्या, शुरू में जो आते थे वो करते थे, अभी तो कोई आता नहीं. जब तक चुनाव रहा, जब तक आते मिलते बात करते जाते, बाद में तो कोई नहीं मिलता. कोई नहीं मिलता. हमको खुद जाना लगता. कोई स्कूल के बच्चे का कुछ काम रहा, कहाँ रहा, अपने कुछ जाना लगता. हम लोग तो कभी पूछते भी नहीं. हम मौजूद है सुरेंद्रगढ़ इलाके में ही. यहीं एक दुकान है
सिलाई का काम जोर शोर से शुरू है। मौजूदा समय में जिस तरह महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे सिलाई की जा रही है। सिलाई कढ़ाई, ब्लाउज ही है ना कि कोई गाउन है, गाउन है। गाउन है, गाउन सिला जा रहा है। दूसरी तरफ भी बैठी हैं, वो भी सिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि 2 मशीनें लगाकर जो है ये यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। रेखा नाम है मेरा। दुकान आप ही की है? हाँ, मेरी रेंट पे है मगर हाँ, किराए से, लेकिन चला हाँ, मैं ही चला आप ही चला रही हैं। कब से चला रही हैं ये? 20-25 साल हो गए हैं। 25 साल से ये दुकान है आपकी। अच्छा, आप ही हैं, इसी आप 2 ही जन हैं कि कोई और भी हैं? 4 लोग हैं, 2 लोग घर में रहते हैं, 2 लोग यहाँ बैठे रहते हैं। अच्छा, तो ये भी आपके साथ ही हैं हाँ, कि ये मेरे साथ है। नहीं रिश्तेदारी में है कि? रिश्तेदार में नहीं है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा। तो अभी देखिए, जैसे कि अभी चाहे तमाम लोग जो है महिलाओं को बहुत फोकस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, महिलाओं के लिए काम करना है। तो इस बार मनपा चुनाव है, तो महिलाओं को क्या लग रहा है, चुनाव में किसको तरफ देख रही हैं? महिलाओं को तो ये लग रहा है कि भैया जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए काम करे, हमारे बारे में सोचे, हम उसी को देना चाहेंगे। ऐसा है। तो किसके बारे में देख रही हैं, क्या है? गूगल भैया है जो बताते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि उनको ही आना चाहिए करके। ऐसा है। अच्छा, सिर्फ उनको, क्योंकि इस बार जब मनपा चुनाव है, 4 वार्डों का 4 पैनल, 4 उम्मीदवार होंगे। हाँ। आपने एक का तो नाम ले लिया, बाकी पूरे प्रभाग में क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए मनपा में, प्रभाग में, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना कारण ये कि अभी इतना कुछ तो बदल रहा है। हाँ, तो लेडीज को हमेशा आगे करते हैं, तो जो उनके बारे में सोचेगा तो उनके लिए तो जरूरी है भैया कि जो हमारे लिए करे हम उनके बारे में सोचे। ऐसा है। अच्छा, जो आपके लिए करेगा उनके बारे में आप सोचेंगे, है ना? हाँ। तो आपके बारे में सोच रहे हैं आप इस बार? सोचना चाहिए ना। सोचना चाहिए। हाँ। अच्छा, कितना एक दिन में कितने कपड़े सिल लेते हैं आप लोग? इतना मैं तो मिनिमम अगर 12 बजे से बैठूं तो 3 ब्लाउज बना लेती हूँ शाम तक में। हाँ, शाम तक 3 ब्लाउज बना लेती हूँ। रात का समय है, हम लोग अभी भी सुरेंद्रगढ़ इलाके में ही मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार मनपा की हवा किस तरफ है इस इलाके में। बदलाव का मूड है या जो पुराने थे उन्हीं के साथ जाने का, या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की बात जो है लोगों के मन में, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ निकले हैं। हमें यहाँ दुकानदार तो है ही हैं, यहाँ मिल गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है आपका? मनपा चुनाव में कुछ नहीं, हमको सिंबल नहीं देखना है, इस बार हमको काम देखना है। जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट करेंगे, और ज़्यादातर हमारे एरिया का हम चुन के लेंगे, इसलिए कि हमारे बच्चों का अगर स्टैंप लेना रहा, गटर लाइन का प्रॉब्लम रहा, हमको दूर तक जाना पड़ता है। इस बार हम ऐसे नहीं करेंगे, इस बार हम हमारे एरिया का चुन के लाएंगे कि हमको दिक्कत ना हो। हम कहते हैं कि हम भी इसी मोहल्ले के हैं, हम भी आप ही के हैं। बोलते नहीं, हम तो इसके पहले तो सब बाहर के ही थे, तो हमको बहुत दूर तक जाना पड़ता था, वो कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। अभी कैसे एरिया करेंगे तो हम कभी भी जा सकते हैं, हमको प्रॉब्लम जो भी रहा तो स्थानीय उम्मीदवार को आप प्राथमिकता देंगे? यस बिल्कुल, उन्हीं को हम चुन के लाएंगे। इस बार तो ठान के रह गए, कोई भी पार्टी करो, ऐसा हम सिंबल कुछ नहीं रखेंगे, बस हमारा काम हो, बस यही हम चाहते हैं। काम को प्राथमिकता देंगे। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मीकांत पांडे। पांडे जी, फिर क्या देख रहे हैं इस बार? मनपा चुनाव है, 15 तारीख को वोटिंग है, कैसा देख रहे हैं? ठीक है, देखेंगे जो आए। जो देखेंगे जो आएगा। लोग आने लगे आपके पास? नहीं, कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। किसी के पक्ष में दिख रही हवा? क्या है, बदलाव का मूड है कि नहीं है? बदलाव क्या है, जो पुराना है वही रहेगा, और क्या। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसे लोग तो बदलाव की बातें कर रहे हैं। नया भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप तो पुराना ही पुराना कर रहे हैं। हम तो पुराने वाले। अच्छा, आप पुराने वाले हैं। ये पुराने वाले। और आप नए वाले हैं? नहीं, हम तो नए वाले हैं। अच्छा, ये पुराने वाले हैं, आप नए वाले हैं। तो नए में किसको देख रहे हैं? हम तो दीपक बानखेड़े को देख रहे हैं, अब देखो आगे क्या होता भगवान। क्यों ऐसा? क्योंकि वो मेरा काम करता है। अच्छा, वो पर्सनल आपका काम करता है इसलिए। बाकी इसलिए वो देख रहे हैं, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। कोई उम्मीदवार बेकार है, सब नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो सब कर रहे हैं वही हम करेंगे। भी और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहना है इनका। दुकान है और भी इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है। ग्राहक नहीं है अभी चालू किए हैं बस। अच्छा, अभी चालू किए हैं। क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव है, यूथ किस ओर देख रहा है इस बार?
इस बार देख रहे चुनाव इस बार बड़ा लेट हो रहा है ना, तो उसका वेटिंग है, वोट डालेंगे, बस इसका ही वेट है। 15 तारीख को वेटिंग है। बस उसी का ही वेट है और देखते हैं अपने पसंदीदा चेहरे पे वोट डालेंगे। पर इस बार की मांग यही है कि अपने सुरेंद्रगढ़ के किसी कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। सुरेंद्रगढ़ को दरकिनार नहीं करना चाहिए। सदैव की भांति हमेशा बाहर बाहर के लोगों को अवसर दे देते हैं। कुछ कार्य लगे तो यहीं के किसी के अवसर, किसी मतलब सुरेंद्रगढ़ के बाहर ना जाना पड़े, यहीं के कोई कार्य कर, लोकल अपना ही मिल जाए, उसी में ही खुश। हमेशा से बाहर ही जा रहे हैं, बाहर ही मांग होती है। इस बार सुरेंद्रगढ़ में ही रहते हुए हमारा कार्य हो जाए, यही मांग है। यही है। यहाँ भी बहुत से कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं कई सालों से। मतलब इस बार क्या बदलाव का मूड देख रहे हैं कि बदलाव नहीं? देखिए, बदलाव का मूड दो चीज़ों से है, या तो जो मौजूदा 15 साल से थी उसके पक्ष में है या उसके विपरीत में। देखो, इस लेवल के चुनाव में तो कार्यप्रणाली देखी जाती है, क्या कार्यशैली अभी तक का इतिहास कैसा, उनका काम कैसा है, उसी को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे। पर ये भी मेन मुद्दा है कि थोड़ा हमारे आसपास का कोई कैंडिडेट रहे। सुरेंद्रगढ़ वार्ड है तो सुरेंद्रगढ़ का ही रहे। सुरेंद्रगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने लोग हैं, इतने कार्यकर्ता हों, कब से काम कर रहे हैं, उन्हें अवसर ही नहीं मिला, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इस बार महिलाओं को क्या है कि सरकार जो है महिलाओं को बहुत फोकस कर रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे जो विपक्ष में हो। तो इस बार किसका दिख रहा है, महिलाओं का रुख किस तरफ है, क्या देख रही है हमको आपको? क्योंकि आपको नॉलेज है, आपने कितनी सरकार है देख ली है, सब कुछ देख लिया है, अब क्या बताएं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव चाहती है महिला? हाँ, बदलाव चाहती हैं, पक्का है? पक्का है। हम घूम रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रभाग 12 क्या कहता है इस मनपा चुनाव को लेकर। क्या है उनके मन में, क्या बदलाव की बहार है या कुछ और नया करने का प्रयास है जनता का। सैलून की दुकान है यहाँ पे, जो बाकायदा लोग बैठे हैं, युवा बैठे हैं। आ जाए अंदर। पूरे बाकायदा पूरी यंग जो है मंडली यहाँ बैठी हुई है। इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है आखिर माहौल। क्या नाम है भी आपका? करण ठाकुर। तो ठाकुर जी, क्या देख रहे हैं इस बार युवा? युवा यही देख रहे हैं भैया कि स्थानीय नागरिक होने को ना बस्ती का है। क्यों ऐसा? सभी तो बोलते हैं हम स्थानीय है यहाँ के, लेकिन ये बस्ती का एक बार मौका दिया जाए ये बस्ती के आदमी को। तो हम यही चाहते हैं कि भैया हमारे जीत क्या है, यानी जनता मौका दे उनको। जनता इस बार भैया का क्या नाम है? युगल किशोर विदावत। अच्छा, आपका नाम भैया? सफल प्रकाश वानखेड़े। तो वानखेड़ी जी, क्या है अभी एक वानखेड़ी की चर्चा हम भी सुनकर आए हैं यहाँ पे, कैसा देख रहे हैं? हमारा तो ये बोलना है कि बस्ती से एक आदमी चुन के आना चाहिए सुरेंद्रगढ़ से। वैसे बाहर से बाकी लोग आते हैं, पर हम लोग उनके पास जा नहीं सकते। हमारे जो बस्ती के समस्या लेके, हमारे बस्ती कोई आदमी रहेगा यहाँ पे चुन के आएगा, तो कम से कम उनके पास जा भी सकते, समस्या लेके हल कर सकते। बदलाव का मूड देख रहे हैं इस बार? बदलाव का मूड देख रहे हैं। सिर्फ यही कारण है कि कुछ और भी कारण है? बहुत से कारण है, पर फिलहाल तो अभी हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बस्ती से कोई चुन के आए, स्थानीय उम्मीदवार रहे, उसको प्रधानता मिले, वही जी जी। आगे चलते हैं। प्रभाग 12 बहुत बड़ा है, दूसरे परिसर में किसका माहौल है, क्या जनता बदलाव चाहती है या जो पहले थे उन्हीं के साथ जाने का उनकी इच्छा है। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है माहौल प्रभाग 12 में। प्रभाग 12 में हम लोग मौजूद हैं, दीपक नगर है। हम ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर प्रभाग 12 की जनता क्या कहती है। बीते चुनाव की अगर बात करें तो 4 सीटों पे 2 कांग्रेस 2 बीजेपी की थी, लेकिन इस समय जो परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो नगर सेविका थी दर्शनी धवड़, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि उन्हें शायद भाजपा अपनी ओर से टिकट दे देगी। हम लोग यहीं घूम रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता क्या कहती है। क्या लग रहा है आपको? अब क्या बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। बदलाव की बहार है कि नहीं है? बदलाव करना है आपको? बदलाव तो है, होना चाहिए बदलाव। बदलाव होना चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? अभी सब देखते हैं, बच्चे लड़के का सब देख देख के। अच्छा, जो बच्चे कहेंगे वही आप करेंगे। अभी तक दीपक नगर में थे, लेकिन अब एक कदम बाद जो है हम शास्त्री नगर में पहुंच जाएंगे। हाँ, अब हम शास्त्री नगर में मौजूद हैं। प्रभाग 12 ही है, सुरेंद्रगढ़ का ही इलाका है। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है इस मनपा चुनाव को लेकर। भैया बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे थे, हमको देख रहे थे। भैया नाम क्या है? राजेश मड़ावी। तो मड़ावी जी, इस बार किसका माहौल दिख रहा है इस बार मनपा चुनाव में? अभी तो बता नहीं सकते, अभी टिकट ही नहीं मिली तो कैसा बताएंगे अभी। अरे कुछ तो चल रहा होगा। चल रहा तो है, जो काम करेगा उसका है। अच्छा, किसने काम किया है बीते 5 साल 8 साल 3 साल प्रशासक के? 8 साल तो अभी कोई दिखे नहीं है। अभी देखो तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव करना है कि नहीं करना? नहीं, बदलाव तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, क्यों बदलाव करना पड़ेगा? जो काम करेगा उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए। हाँ, एकदम बिल्कुल है कि बदलाव ही करना है। बदलाव तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये कारपोरेशन का है। कारपोरेशन में समस्या रहती, वही समस्या हल होगी, उसके लिए उसको ही लेके आना पड़ेगा जो
काम कर सकता है, इसलिए बदलाव चाहिए. काय नाव ताई तुमचं? गीता दुर्वे. तर ताई काय म्हणणार यावेळी मनपा चुनाव आहे, तुमचं काय मत? बदलावची मत आहे का बदलावच पाहिजे, खूप काही बदलाव पाहिजे, खूपच काय. तर आमच्या इथे एरियामध्ये पाणी खूप साचून राहते, तो बदलाव आहे. गडर लाईन्स आहे, नळाची प्रॉब्लेम आहे. आम्ही जातो सांगायला तर काही लक्ष नाही देत. पण आम्ही असं बघते की असा नेता भेटला पाहिजे की आमची मदत केली पाहिजे, बाकी काहीच नाही. बीते जो चुनाव को किस तरह देखती हैं आप? महिलाएं हैं इस बार, सभी का फोकस जो है महिलाओं पर भी है, तो उसको किस तरह देखती हैं? आएंगे आपके पास, कई योजना भी लेकर आएंगे, तो फिर उसका असर पड़ेगा कि अभी तक तो बदलाव की बात कर रहे हैं, कहीं समय पर आप बदलाव ना करें, ऐसा कुछ है मन में? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस ये है कि और अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ. हाँ हाँ, और अच्छा होना चाहिए. किसके पक्ष में जाते हुए चुनाव दिखाई दे रहा है इस बार? अभी तो पता नहीं, अभी पता चलेगा धीरे धीरे. अभी स्टार्ट हो रहा है. लोग आएंगे फिर आप बताएंगे. वही फिर लोग आएंगे तो फिर जो है ताई जो है बताएंगे कि किसके पक्ष में बदलाव है, किसके पक्ष में बदलाव नहीं है. यहाँ पे बड़े लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5. काका भी बहुत ठंड लग रही काका? अच्छा, तबीयत खराब है. क्या नाम है ताई आपका? मेरा नाम सरोज यादव. तो सरोज जी, किस तरह देख रही हैं इस बार मनपा चुनाव को? मनपा चुनाव को किस तरह? बदलाव का मूड है आपका? बदलाव का नहीं है? जिनके साथ थे तो उन्हीं के साथ जाना है? नहीं, बदलाव चाहिए. क्यों चाहिए? कारण तो कुछ होगा, हम तो सोच रहे होंगे ना किस दिन. हाँ, गली मोहल्ले को देखकर. गली मोहल्ले को देखकर. अच्छा, ऐसा. गाना काको तुमचा? अच्छा, आप मम्मी लग रही हाँ, है? मैं सास, मेरी बहू है. अच्छा, बहू है. तो मम्मी होगी ना आप? हाँ हाँ हाँ. फिर क्या देख रही हैं आप? अच्छा, कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? हमारा तो जीवन यहीं शादियों के यहीं आए हैं, बच्चे लोग यहीं, जन्मभूमि है इनकी सब. सबकी जन्म. मूलतः आप लोग यूपी के हैं? नहीं, हम यही, मैं तो एमपी की, इसके पापा तो यहीं के, महाराष्ट्र के. अच्छा. हाँ, महाराष्ट्र के, हम रीवा के. हाँ, आप रीवा के हैं. तो क्या देख रही है इस बार मनपा चुनाव में? अभी है 15 तारीख को वोटिंग है. 15 को है क्या? 15 तारीख को वोटिंग है, कैसे देख रही हैं? हाँ, पता चलेगा. अभी देखो, अभी तो शुरुआत हुई है, पता चलेगा. बदलाव का मूड है कि नहीं है? हाँ, बदलाव तो जो हमको, यानी हमारा सब समस्या हल करेगा तो हम तो उसी को देंगे ना वोट. बीते 8 साल कैसे रहे? अभी तो अच्छे लगे हमको, 8 साल अच्छे गए हमारे लिए तो. अच्छे गए. ठीक ठाक है सब. हाँ, सब ठीक लगा हमको तो. क्या नाम है दोस्त? नहीं है ये फिलहाल में. हाँ. अभी कैसा थोड़ी समस्या है, लेकिन कोई रहेगा हल करने के लिए तो अच्छा है. अभी 8 साल जो थे, 8 साल तो कोई दिखा नहीं आते हुए जाते हुए. अभी देखेंगे. तो क्या नाम है आपका? अर्चना पांडे. आप वोटर यहीं की हैं कि रीवा की हैं? हम रीवा के हैं. रीवा के ही वोटर है ना. अभी चुनाव तो यहाँ है. अच्छा, कितने सालों से आता, हम लोग यहीं डालते. यहीं डालते हैं? हाँ, आज 20-25 साल हो गया ना नागपुर में रहते हैं, हाँ, तो यहीं अच्छा, पे नागपुर में. हाँ, फिर क्या सोच रही हैं इस बार? महिलाओं का जोर बहुत है. सोच रहे हैं जो सब करेंगे वही सोचेंगे. सब लोग करेंगे. अच्छा, वैसा बैठक लेंगे उसके बाद सोचेंगे? हाँ? नहीं, कि जो चुनावी सभा होती है उसमें जाके सोचेंगे. हाँ? चुनावी सभा में जाके सोचेंगे. सोचेंगे वही पे डालेंगे. अच्छा, सोच के. क्या है, बदलाव का मूड है कि नहीं है? है तो मूड. मूड बदलाव का है. मूड जो है बदलाव का है. आगे भी चलते हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं. क्या कहना है इस मनपा चुनाव को लेकर? सब्जी खरीदी जा रही है. सब्जियां बाकायदा ताजी हैं कि नहीं है सब्जी? एकदम फ्रेश है, गर्मा गर्म. गर्मा गर्म. हाँ, फिर चुनाव भी गर्मा गर्म है. गर्मा गर्म चुनाव तो हवा ही करे. कौन जीत रहा फिर इस बार? अब इस बात देखो, अब जिसकी भाग के वो रहे सही. भाग्य विधाता तो आप ही हैं. जनता, नेता कहते हैं कि जनता ही हमारी भाग्य विधाता है. हाँ, तो किसका भाग्य उज्जवल कर रहे हैं इस बार? अब जिसी का हो जाए. जिसका हो जाए. हाँ, आप भी यहीं के रहवासी हैं? मेरा तो घर सामने ही है. अच्छा, पीछे ही आपका घर है. हाँ. क्या देख रही हैं फिर इस बार? आपसे पहले आपका परिचय तो दे दीजिए. मेरा नाम सविता यादव है. तो मनपा के चुनाव है, तो लोग आ रहे हैं आपके पास मिलने जुलने, मेल जुलाप शुरू हुआ? हाँ, आज ही तो हुआ. आज ही हुआ. हमसे हुआ कि जो प्रत्याशी है उनसे? अभी तो आपसे हो रहा है. अच्छा, हम शुरुआत कर रहे हैं, बाकी नेता नहीं आए अभी तक. आए ना जब भी. आए? हाँ, मिल कर गए? पहले. हाँ, क्या बोले? अब बोलो ध्यान देना हमारे तरफ में से बोले उन्होंने. अच्छा, तो फिर किसका ध्यान दे रही हैं? क्योंकि आएंगे तो सभी लोग, सभी कहेंगे हमारा ही ध्यान रखेगा. सभी की तरफ हाँ हो तो बोलना पड़ता सभी के लिए. अच्छा, किसका ध्यान रखेंगे अच्छे से? हाँ, तो अब हमारे साथ जो करेगा हमारा, उनका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना. क्या है, किसने रखा है? 5 साल 8 साल कैसे गए? ठीक ठाक थे काम वाम? अब गए जैसे भी जाना रहा, ठीक ठाक भी गया, परेशानी भी झेले और नहीं भी झेले, सभी दोनों प्रकार से सब काम किए. सब काम किए. फिर क्या है इस बार, बदलाव का मूड है कि नहीं है? बदलाव करना है. बदलाव का मूड दिख रहा है. हाँ, अच्छा, दिख रहा है. तो आप भी उन्हीं के साथ जाएंगे कि आप कुछ दूसरा करेंगे? नहीं नहीं,
जो है हमारा पहले से हम उसी को ही ध्यान देंगे ना। अच्छा, पहले किसका ध्यान दिया आपने? दिए मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी को ही देंगे? हाँ। क्यों ऐसा? अभी तो कह रही कि बात अच्छे भी गए। यानी कि क्या बोलते से जो कर रहा है उन्हीं के लिए तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना, उन्हों के लिए। फिर जनता का रुख हम समझने के लिए निकले हैं कि आखिर प्रभाग 12 की जनता क्या कहती है इस मनपा चुनाव को लेकर। हम लोग मौजूद है अभी जगदीश नगर। आप देख सकते हैं कि जगदीश नगर है, बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रभाग 12 की जनता इस मनपा चुनाव को लेकर क्या कहती है। क्या नाम है सर आपका? संजय रंगलाले। संजय जी, की मनपा चुनाव है, वोटिंग है 15 तारीख को, किस तरह देख रहे हैं? हमें तो अभी काफ़ी सालों से देखो मनपा चुनाव हुआ नहीं है, काफ़ी इंतजार है। एक अच्छा नगर सेवक जो तो प्रेजेंटली चल ही रहा है, नगर सेवक न रहते हुए भी एक कैंडिडेट है जो नगर सेवक का भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। और हमें बहुत उत्सुकता है कि कब वो पल आए, और वो पल आया है। तो हम सभी जनता ये चाहती है कि एक अच्छा नगर सेवक चुन कर आए, और उस चीज़ की हमने तैयारी कर ली है। अच्छा, फिर से मतलब इसलिए बैठे हैं कि जो नगर सेवक उसको जिताना है, फिर से जिताना है। क्यों ऐसा? नगर सेवक न रहते हुए उसने नगर सेवक के कार्य किए हैं। हर कार्य, कौन सा कार्य जो नगर सेवक की परिभाषा में आता है वो पूरे कार्य किया है। आधी रात को बुलाओ, जो भी समस्या है गरीब से लेके सब चीज़ के उन्होंने काम कार्य किए हैं। तो ऐसे नगर सेवक को हम चुन के लाने की तैयारी है, और बिल्कुल चुन के लाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानेश्वर सुरेश बोपचे है। तो सुरेश जी कैसे, ज्ञानेश्वर जी माफ़ करिएगा, ज्ञानेश्वर जी क्या देख रहे हैं? इन्होंने तो अपनी बात बता दी। आपका रुख क्या है इस मनपा चुनाव को लेकर? बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? बदलाव तो जरूरी है, लेकिन बदलाव के साथ ये भी हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो नगर सेवक हो वो किस प्रकार हो। और हम देखते आ रहे कि इन 5 सालों में नगर सेवक ना होते हुए भी एक नगर सेवक की पूरी भूमिका जिन्होंने बखूबी निभाई और हमेशा निभाते आए। हम ऐसे ही अगर कर्तव्यवान और कर्तव्यनिष्ठ आदमी अगर फिर से हमें एक बार मिलता है तो हम बदलाव के बदले उसी आदमी को फिर से चुनना पसंद करेंगे, जो हमें सुख दुख में और आधी रात को भी हमारे साथ और हर समस्याओं को हल करने की ताकत रखता है। समर्थक है आप उनके? हाँ, समर्थक कहेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। जो काम करेगा उसका हर कोई समर्थक होता है। जो काम करेगा उसके सारे समर्थक हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? रोहित गोदरवार। रोहित जी ये कह रहे हैं कि जो है उन्हीं को लाना है, आपका रुख क्या है? मेरा भी तो सर वही है, कहना उनके बराबर ही। जैसा वो जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नगर सेवक है इतने एक्टिव है, 24 घंटे। यहाँ जगदीश नगर में कुछ भी समस्या हुई, किसी की भी गांव से भी किसी की डेट हो गई, कुछ हो गई, एक फ़ोन में आ जाते हैं। और कैसा है जो चलते आ रहा है ऊपर से भी, केंद्र से भी, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा चल रहा है। तो अपने को चारों भारतीय जनता पार्टी की ही सीट लाना है। अच्छा। उसमें कोई भी रहे, कोई भी रहे, कोई भी रहे, हमको सिर्फ फूल को ही लाना है। अभी एक पंजा जो है फिर से फूल में आया है, उसको लेकर क्या है? अभी सर कहता ऊपर से आए हैं, अपने को तो काम करवाना है ना। फूल में भी आए तो अपन उनसे वो काम ही कराएंगे ना। आए भी तो हमको कोई नाराजगी नहीं है, आए तो आए, अच्छी बात है। खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। आ ही रहे ना सर, आ ही रहे। अभी 12-14 साल से तो अच्छे अच्छे कार्य नेता आ गए हैं। क्या है अभी एक आइए थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। महिलाओं का रुख बहुत महत्वपूर्ण है। सबकी बातें सुन ली। महिलाओं का पक्ष क्या है इस मनपा चुनाव को लेकर, खासकर आप? मैं भी यही चाहूँगी, क्योंकि बीजेपी का जो भी अभी तक का जो सफ़र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महिलाओं के लिए भी जब भी हम उनके साथ अगर मदद चाहे तो हमेशा तत्पर रहते हैं उस चीज़ के लिए। कैसी मतलब? जैसे कि देखिए अभी तो कैसा है कि सभी लोग आ रहे हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, सत्ता विरोधी लहर है। विरोधी लहर सत्ता विरोधी लहर की नहीं है वो तो है, लेकिन हमारी इधर से मैं तो वही चाहूँगी कि जो बीजेपी है हमारी इधर से, कमल जो खिला है तो वह हमेशा खिलते रहना चाहिए। बस मैं यही उम्मीद करूँ। कमल ही खिलाना है, खिलाना है फिर बिल्कुल कमल ही खिलाना है। और भी लोगों के साथ क्या दोस्त, क्या नाम है? आशीष बहेलिया। तो आशीष क्या करते हो? मैं तो कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम है हमारा। अच्छा, कंप्यूटर रिपेयरिंग क्या करते हो? अभी मनपा चुनाव है, क्या रुख है तुम्हारा? कैसे देख रहे हो इसको? किसको जिता रहे हो? किसकी हवा चल रही है तुम्हारे घर मोहल्ले में? नहीं, हवा किसी की भी चले, लेकिन जिनने काम किया है वही आएगा, मुझे ऐसा लगता है। विक्रम भाऊ ने हमारे तो बहुत सारे काम किए हैं, मतलब पद न होते हुए भी उन्होंने। अभी 5-6 साल से तो चुनाव हुए नहीं है, लेकिन वो मतलब 4 साल से माजी नगर सेवक होने के बाद भी उन्होंने बहुत सारा मतलब काम किया है, फंडिंग लाया है, रोड का, चेंबर का, काफ़ी जगह किया है। तो हम तो चाहते हैं बीजेपी के आए। बीजेपी आए। क्या दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शुभम पालेवार है। तो शुभम क्या करते हो, क्या हो? टाइल्स का काम करता हूँ मैं। टाइल्स का काम? टाइल्स का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तुम्हारे यहाँ हम लोग आ रहे थे तो हमें थोड़ा सा कंजेस्टेड वाला है एरिया है, पहाड़ी इलाके है,
क्या क्या पहले तो यहाँ पे समस्या क्या क्या है? क्या समस्या तो पहले थी, अभी कुछ भी समस्या नहीं है, सब सॉल्व हो गया है। बस अभी ये है कि अगर कुछ भी काम रहता है तो हम नगर सेवक के पास जाए, चाहे कोई भी हो, नगर सेवक के पास जाए तो हमारा तुरंत काम हो जाए। कोई भी विषय में जाते हैं हम, जैसे कि कभी पाइपलाइन के लिए जाए, पानी के पाइपलाइन के लिए जाए, गटर लाइन के लिए जाए, तो हमारा कोई भी काम होना चाहिए, चाहे हमारा मंदिर का काम हो या कोई भी काम हो, कि जो भी नगर सेवक के पास जाए कि जैसे गए उसका 1 महीने बाद या कुछ सालों बाद काम हो जाते हैं, काम नहीं रुकते हैं। हाँ, काम नहीं रुकना। खुश हैं आप लोग, है ना? हाँ। बदलाव का फिर मूड नहीं है इधर? नहीं, बदलाव का क्या मूड रहेगा सर? मिलेगा ही क्या, जबकि हमारा नगर सेवक हर चीज़ के लिए हमारे साथ में खड़े, तो बदलाव करके करेंगे क्या? और बदलाव किस चीज़ के लिए करेंगे? अगर कुछ गलत होगा तो बदलाव करेंगे। यहाँ तो हमारे हिसाब से सब चीज़ ठीक ठाक है, तो बदलाव करके करेंगे क्या? फालतू में अपना दूसरे किसी को लाके अपना नुकसान थोड़े करना है हमको। ऐसा क्यों लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा? नुकसान ऐसा है, अभी नए आदमी को हम जानते नहीं, पुराना आदमी हमारा सब चीज़ में तत्पर है, कोई भी काम पे खड़ा हो जाता है, एक फ़ोन आता है, या मसान घाट से लेके गटर लाइन से लेके, या छोटा से बड़ी कोई परेशानी है या किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ सॉल्व करने वाला हमारा नगर सेवक हमारे साथ हर चीज़ पे खड़ा रहता है। दूसरा हमको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे और हमेशा बीजेपी को ही देखेंगे। केंद्र में भी वही है, राज्य में भी वही है, तो हमारे नगर सेवक में भी वही होना चाहिए। नगर सेवक में भी वही होना चाहिए। तो ये लोग थे, इनका कहना है। हाँ, क्या बोलना काका? मेरा बोलना ये कि 6 महीने से यहाँ पे कीचड़ हो रहा, यहाँ कोई बंद नहीं करते, ना कोई आते ना कोई जाते। इसका क्या करेंगे? गटर लाइन है, ड्रॉप है, वहाँ ड्रॉप पे पानी नहीं छोड़ते, वो ड्रॉप बाहर निकाल देते, नाली रहने के बाद अंदर पानी नहीं जाने देते। इसका क्या करेंगे सर? तो कैसा देख रहे हैं इस बार? मनपा तो चुनाव है, 15 तारीख को वोटिंग है, तो फिर क्या है, कैसा करेंगे? बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव का मूड है? नहीं, हमको कोई, हम तो सब करेंगे, लेकिन बात ऐसे कि हमको ये पानी बंद चाहिए। अच्छा, स्थानीय है जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए। हाँ, अच्छा होना चाहिए। किसी के घर में पानी चले जाता है, वो बंद होना चाहिए ना। बदलाव लेकिन बदलाव करना है कि नहीं करना? मनपा चुनाव है, बता नहीं रहे हो आप। अब उसमें से बदलाव क्या करेंगे? बदलाव क्या करें? तो अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा, अपने को अच्छा होना चाहिए, बाकी किसी के घर में पानी घुसना नहीं चाहिए। अपने को ये सूखा है तो सूखा रहना चाहिए ना, गीला नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। ठंड है इतनी, बच्चे को लेके बाहर घूम रहे हो आप? बच्चा है, ये बहुत प्यारा बच्चा है ना? इसके वजह से सारे माँ बाप को गर्म ही आती है। क्या देख रहे हैं फिर इस बार मनपा चुनाव को? मनपा चुनाव के लिए बहुत अच्छा सजेशन है। हमारा जो नगर सेवक है, इतने सालों से जो करते आया है, उसके विषय में कहीं से गलत किसी का विचारधारा तो नहीं होना चाहिए। उनका नगर सेवक ना रहते हुए भी उन्होंने जो काम किए हैं, वो एक कोई ऐसा सिर्फ सामाजिक जो कार्य रहते हैं वही आदमी कर सकता है। बाकी तो जो उसमें रहते हुए जो काम करे वो नहीं, जो बिगड़ रह के भी काम किया उन्होंने, वो बहुत अच्छे, उनका नेचर बोलो, सबसे घुल मिल के बड़े लोगों से। लोग तो कह रहे हैं कि हम इस बार बदलाव करेंगे, प्रभाग 12 पूरा बदलेगा, चारों के चारों 12 बदलेंगे ना, चारों के चारों जगह फूल खिलेंगे, जरूर बदलेगा। प्रभाग 12 बदलेगा, लोगों की सोच बदलेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगे और प्रभाग 12 में चारों कमल ही आएंगे। इतना भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। उनके सिवाय अभी कोई आने की उम्मीद भी नहीं है, किसी के पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है। किसी के पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। फ्रेंड्स कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर प्रभाग 12 की जनता क्या कहती है। हमारे साथ महिला मौजूद है, ये यहीं से गुजर रही थी, हमने इनको रोक लिया और इनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। पहले तो आपका परिचय दे दीजिए, नाम क्या है आपका? माधवी शर्मा। तो माधवी मैम, क्या लग रहा है इस बार मनपा चुनाव है, किस तरह देख रही है मनपा चुनाव को लेकर? बदलाव का मूड है कि और कुछ है? कैसा देख रही है इस बार चुनाव को? क्या सोचकर वोट करेंगी? क्या बोल रहे? क्या है, क्या सोचेंगे? बदलाव करना है कि नहीं करना है इस बार? करना है ना, करना है। हाँ करना है। क्यों करना है? कारण? परेशानी अब जैसे हमारे इधर जैसे अभी गटर वगैरह है, उसकी मरम्मत वगैरह नहीं करवाते। लाइट में जैसे पोल वगैरह में लाइट है तो वो नहीं करवाते, उसका यानी कुछ नहीं करवाते वो लोग, यही सब करवाना है। ये समस्याएं हैं अभी भी। इसका अभी बीते 5 साल आपके तो नगर सेवक थे, 4 नगर सेवक थे, कोई आया, कोई दिखा? कोई नहीं दिखा, आते ही नहीं। किसी ने पूछा हो? अभी जैसे कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, कोई लोग आते हैं आपसे बातचीत करने के लिए, आप वोट मांगने के लिए? अभी तक पहुंचे? तो आते हैं। अभी आए कोई? नहीं, अभी तो नहीं आए। तो लग रहा है इस बार बदलाव करना है आपको? हाँ करना है।
बार जो है बदलाव करना है। क्या दोस्त, क्या नाम है? सतबीर सिंह बिष्ट। तो बिष्ट जी, क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव को लेकर? यार यूथ हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? हमारी सोच ये है कि रोज़गार बढ़ना चाहिए। यह हमारी सबसे पहली समस्या है कि आपको रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए। और हम हमारे नगर सेवक जो भी आए, हम ये चाहेंगे कि वो हमारे इस पर्टिकुलर एरिया का विकास करें। आपको ऐसा लगता है कि मनपा चुनाव में रोजगार एक मुद्दा है, लोग उस पर वोट करेंगे? क्योंकि ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो जाते हैं, मनपा चुनाव में इनका कहीं... मुझे ऐसा लगता है कि हर छोटे से छोटा इलेक्शन, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में हो या नगर सेविका के लिए हो या नगर सेवक के लिए हो, हर चीज़ एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है। क्योंकि यहाँ से आज जो सरकार बनती है वो आगे चल के राज्य सरकार, फिर आप लोक सरकार जो हम बात करते हैं, ये सारी यहीं से बनती है। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर मनपा चुनाव जो आप कह रहे हैं, इस दौरान यहाँ पे हम अपने बेसिक जो नीड्स हैं, जो हमारे कॉलोनी हो गई, हमारी सोसाइटी हो गई, यहाँ पे हम क्या चीज़ों पे सुधार कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, और यहाँ से चुना हुआ कैंडिडेट ही आगे जाके राज्य और देश के लिए कार्य करेगा। तो यानी कि जहाँ नींव शुरुआत उनकी यही होती है, तो पहले नींव से ही इस मुद्दे को उठाए। बिल्कुल। किस तरह देख रहे हैं इस बार, क्या सोचेंगे? बदलाव का देख रहे हैं आप लोग इस प्रभाग में? इस बार प्रभाग 12 से तो हमेशा ही बीजेपी आया है और हमें किसी प्रकार से कोई भी तरीके से तकलीफ़ नहीं है। इन्होंने हमेशा यहाँ विकास ही किया है और हम चाहेंगे कि इस बार भी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से भाजपा कार्य करे, ये हमारा मानना है। भाजपा के साथ ही जाए, मतलब बदलाव का मूड नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? बदलाव का मूड नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सरकार को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ से कैंडिडेट कौन खड़ा होता है। अगर हमारा कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा हो, रांका से खड़ा हो, तो हम उन्हें वोट देंगे। कैंडिडेट महत्वपूर्ण है? कैंडिडेट ही महत्वपूर्ण है, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। पार्टियों से, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कैंडिडेट जो है वो इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थी प्रभाग 12 की जनता, सभी की बातें सुन ली। कल फिर किसी एक नए प्रभाग से हम आपसे मुलाकात करेंगे, जनता की राय जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप लोग यूसीएन न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद। देश की संसद चुन ली, राज्य की विधानसभा चुन ली, अब बारी है आपके गली मोहल्ले की, अब बारी है मनपा की। किसकी लहर, किसका शो, किसने किया काम और कौन उम्मीदों पर नहीं उतरा खरा। जो हमारे एरिया के सब भी, कोई भी जाओ उनके पास, सबका वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, कुछ नहीं कर पाया। विकास काम करने खूप केलेला आहे। टटोलने जनता की नब्ज, यूसीएन की टीम फिर एक बार आपके बीच। माहौल क्या है? 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 तैयार हो जाए सबसे बड़े जमीनी सर्वे के लिए। मनपा चुनाव में माहौल क्या है, सिर्फ यूसीएन न्यूज़ पर।